बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अवैध रेत परिवहन करते ट्रैक्टर पकड़ा गया। आपको बता दें ये पूरा मामला सीधी जिले का है। सीधी में अवैध रेत परिवहन करने पर ट्रैक्टर पकड़ा गया। फिर अब सवाल ये कि रात को किसके दबाव में उसे छोड़ दिया गया। अवैध रेत परिवहन करते खड्डी चौकी पुलिस ने ट्रैक्टर जब्त किया था, लेकिन आधी रात उसको छोड़ दिया गया। सीसीएफ और एसओ दिन भर कहते रहे कि नहीं छूटेगा, प्रतिबंधित क्षेत्र से मौके पर मिला है, कार्रवाई होगी, लेकिन अब कैसे? पुलिस से ये सवाल है कि ट्रॉली में अगर मुरुम लदी भी पकड़ी जाए तो इतनी धाराएं लगा देते हैं कि गाड़ी वहां खड़े खड़े सड़ जाती है। यहाँ कौन सा दबाव था कि 12 घंटे में अवैध रेत से लदा ट्रैक्टर छोड़ दिया गया? क्या नहीं है परमिशन? नहीं बंद क्यों करें सर? नहीं बंद क्यों करें? अपनी गाड़ी नहीं बंद क्यों करें? ये क्या है? ये क्या है? वापस आ गए हैं, वापस आ गए। छोड़ा मोबाइल, मोबाइल छोड़ो। मोबाइल डिलीट दीजिए, मैं डिलीट कर रहा हूँ, दीजिए। चलिए आप गाड़ी लेकर चलिए, गाड़ी लेकर। तो हम लोग कहाँ पे जबरदस्ती कर रहे हैं ये बताइए। कहाँ पे मनमानी किए आप ये बता दीजिए। हम लोग स्टोरी कवर करने गए थे, आपसे थोड़ी ना कुछ किया हूँ। सब छुड़ा लेंगे। शिकारगंज के वन चौकी में, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे कई ट्रैक्टरों का जमावड़ा है, और ये जानना चाहेंगे कि ये ट्रैक्टरों का जमावड़ा किस लिए आज यहाँ पर इतने सारे ट्रैक्टर जो मौजूद हैं। मैं कुछ ड्राइवरों से जानना चाहूँगा कि किस उद्देश्य के साथ और ये आज यहाँ पर ट्रैक्टरों का जमावड़ा किया गया है। आप लोग किस लिए आए हैं? ट्रैक्टर लेके आप लोग आए हैं? तो सीधी का यह मामला है। लगातार अवैध रेत का परिवहन चल रहा है और वहीं प्रतिबंधित क्षेत्र से ट्रैक्टर पकड़ा गया, लेकिन ऐसा क्या दबाव बना कि 12 घंटे में आधी रात में उस ट्रैक्टर को छोड़ना पड़ा। और वहीं वन विभाग के अधिकारी, पुलिस प्रशासन ये कहता नजर आया कि हम नहीं छोड़ेंगे, कार्रवाई करेंगे, लेकिन ऐसा कौन सा दबाव था, ये बड़ा सवाल है कि ट्रैक्टर छोड़ दिया गया। और संवाददाता हमारे साथ इस खबर पर विजय द्विवेदी जुड़ चुके हैं। विजय, ये खबर जो हम दिखा रहे हैं सीधी से, जहां अवैध रेत का उत्खनन करते, परिवहन करते ट्रैक्टर पकड़ा गया, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आधी रात को ऐसा कौन सा दबाव प्रशासन पर बना कि उस ट्रैक्टर को छोड़ना पड़ा? जी प्रिस्ता जी, इस मामले में एक्चुअली पहले जब हम लोगों के पास सूचना आई तो हम लोग कवरेज करने गए। इसमें सोन घड़ियाल द्वारा 1:15 बजे रात को ट्रैक्टर पकड़ा गया था, जिसमें से 4 ट्रैक्टर थे, जिसमें से एक मतलब उसमें अवैध रेत लदा हुआ ट्रैक्टर पकड़ा गया था। और इसके बाद फिर सोन घड़ियाल की टीम द्वारा ही हम लोगों को वहां बुलाया गया, बोला आप लोग कवरेज करिए इसको। फिर हम लोग जब वहां पे गए तो वहां कुछ स्थिति ऐसे निर्मित हुई राजनीतिक दबाव के चलते कि उनको पूरी टीम के साथ गोपनीय बैठक हुई, कई घंटों तक मामला उलझा रहा। फिर उनके द्वारा ही आनन फानन में वहां जांच स्थल पे, मौके स्थल पे जांच के लिए उनकी टीम गई, सोन घड़ियाल और उसके साथ पुलिस के भी आला अधिकारी थे। जी, इसके बाद पता नहीं क्या उनके ऊपर कौन सा राजनीतिक दबाव ऐसा आया है, क्योंकि एक ऑडियो जो वायरल हुआ है, हम लोगों के पास आया है, उस ऑडियो में रेंजर द्वारा ऐसा बताया जा रहा है कि हमारे पास काफी राजनीतिक दबाव आ रहे थे सुबह से, जैसे ही हमने ट्रैक्टर को पकड़ा है। तो कुछ ऐसे ही बात है कि राजनीतिक दबाव के चलते ही उसको छोड़ना पड़ा है, मामले को गोलमोल करके। विजय, कोई पहला मामला तो होगा नहीं। लगातार उस क्षेत्र में हम देखते हैं अवैध रेत का उत्खनन लगातार किया जाता है, परिवहन भी चलता है, प्रशासन की मिलीभगत, राजनीतिक नेताओं की मिलीभगत से ये सब जो धंधा है, अवैध धंधा ही कहेंगे, धड़ल्ले से चल रहा है, कोई कार्रवाई नहीं होती है, और अगर पकड़ाया भी जाता है तो फिर उसे छोड़ दिया जाता है। जी बिल्कुल, कई किसानों के हम लोगों ने चौकी पे जब कवर करने खड्डी चौकी पहुंचे थे तो वहाँ पे हमने ये देखा कि कई छोटे छोटे किसानों के बेचारों के ट्रैक्टर वहाँ रेत से लदे खड़े हुए थे। लेकिन ये ट्रैक्टर जैसे ही पकड़ा तो मामला इतना गर्मा गया कि लगभग 50 से 60 ट्रैक्टर वन चौकी का घेराव करके, और इतना ज्यादा राजनीतिक प्रेशर की सोन घड़ियाल की टीम, एसडीओ और उसके रेंजर,
सभी लोग वहाँ पे पता नहीं क्या घंटों अंदर विचार विमर्श करके और फिर उसको रात में मामला रफा दफा किए हैं। जी। और तस्वीरें जो हम देख रहे हैं उसमें ये भी समझ में आ रहा है कि बदसलूकी भी आपसे की गई है यहाँ पर जब आप खबर करने पहुंचे। जी बिल्कुल, उनकी जो विभागीय जांच मामले को गोलमोल करने के लिए तत्काल में उन्होंने विभागीय जांच मौका स्थल निरीक्षण के लिए जैसे ही उनकी टीम गई, हम लोग भी उसको कवरेज करने के लिए वहां पहुंचे। और जैसे ही उनकी जांच कंप्लीट हुई, हम लोगों ने उनसे बाइट लेनी चाहिए, तो वो एसडीओ जो सोनगढ़ियाल के एसडीओ थे जी। उनके द्वारा जबरन कैमरा छुड़ाया गया और एक तरुण सिंह करके मुंशी थे, उनके द्वारा जबरन हम लोगों को धक्का दिलाया गया और गाड़ी में बिठा के जबरन मुकदमा कायम करने को ऐसा बोला गया। जी बिल्कुल विजय, यहाँ पर हम थाना प्रभारी रामपुर नैखीन अशोक पांडे जी से भी लगातार संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन संपर्क नहीं हो पा रहा है या फिर वो फोन नहीं उठा रहे हैं। जी, क्या पूरा मामला इनके संज्ञान में भी है? बिल्कुल इनके संज्ञान में मामला है। वो एक्चुअली उनकी पूरी टीम वहाँ पे उपस्थित थी शुरू से लेके और अंत तक। उनमें भी कुछ राजनीतिक दबाव है, इस वजह से वो फोन रिसीव नहीं कर रहे हैं। और वहीं सोनगढ़ियाल के अधिकारियों की, वन अधिकारियों की बात करें तो वो भी जिस तरह से खबर मिल रही है, आपने भी जानकारी दी कि दिन भर वो कह रहे थे कि ट्रैक्टर नहीं छोड़ा जाएगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और प्रतिबंधित क्षेत्र से, बड़ी बात यह है कि प्रतिबंधित क्षेत्र से पकड़ा गया है वो। बिल्कुल, अवैध रेत सोन नदी से अवैध रेत उत्खनन करके जैसे ही ऊपर घाट में ही वो ट्रैक्टर पकड़ा गया है। संबंधित रेंजर जो वहाँ पे गश्त के दौरान थे रात में, उनके द्वारा ये बताया गया है। वही हम सोनगढ़ियाल के डायरेक्टर से भी संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी फोन नहीं उठा रहे हैं। क्या ये बड़ा राजनीतिक दबाव के चलते ये सब ऐसी बात सामने आ रही है। जी फिलहाल अब जब ट्रैक्टर छोड़ दिया गया तो क्या उसके बाद आपने उनसे बात करने की कोशिश की, जानकारी लेने की कोशिश की कि दिन भर तो आप कह रहे थे कि कार्रवाई करेंगे लेकिन फिर छोड़ दिया? जी बिल्कुल, हम लोगों के द्वारा जानकारी लेने के लिए हम लोग प्रयास लगातार सुबह से कर रहे थे कि ऐसा क्या मामला वहाँ पे, लेकिन हम लोगों का भी फोन रिसीव नहीं हो रहा है। जी 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 बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विजय तमाम जानकारी देने के लिए। ये राजनीतिक दबाव ही इसे कहेंगे कि दिन भर अधिकारी कहते रहे कि ट्रैक्टर को नहीं छोड़ा जाएगा, कार्रवाई की जाएगी, लेकिन आधी रात को ऐसा कौन सा दबाव बना कि रेत से लदा ट्रैक्टर छोड़ दिया गया। बड़ी बात यह है कि सोनगढ़ियाल के प्रतिबंधित क्षेत्र से ट्रैक्टर पकड़ाया था। और वहीं जब हमारे संवाददाता वहां खबर करने पहुंचे, उनको जानकारी मिली तो प्रशासन बदसलूकी करते नजर आया और तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है। और वही अधिकारियों से, थाना प्रभारी से भी हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहे हैं। शायद कोई डर की वजह से नहीं उठा रहे, लेकिन ये जो पूरा मामला है इसमें राजनीतिक संरक्षण, प्रशासन की मिलीभगत के कुछ नहीं हो सकता। अगर कार्रवाई करने की आप बात कह रहे हैं तो कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा कौन सा दबाव बना कि आधी रात को ट्रैक्टर छोड़ दिया गया? तो फिलहाल के लिए खबर मध्य प्रदेश में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए साधना न्यूज के साथ।